हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सबसे पहले देखेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण पे क्या देखेंगे? संज्ञा। तो सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा कहते किसको है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, जो इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो किसी व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे राम, पटना, हिमालय इत्यादि, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संज्ञा किसे कहते थे। किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति तथा वस्तु कौमा स्थान, जगह का नाम, तथा भाव विचार के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे में हो गया राम, पटना, हिमालय, जो भी है। तो अर्थ के दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा में हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार हम सभी का डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहला नंबर देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखेंगे सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिससे किसी एक व्यक्ति तथा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखें, जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो। यहाँ पर हम इस डिफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं, जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, या जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होना चाहिए? जो एक हो, पूरी दुनिया में एक हो, वैसे दूसरा कोई ना हो। जैसे हिमालय, पटना, राम,
वैसे इत्यादि, वैसे वैसे बहुत जो खास हो उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अब दूसरा देखेंगे क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होगा, तो जैसे में जातिवाचक संज्ञा हो गया लड़का, लड़की, कुत्ता इत्यादि, यानी जिससे पूरे जाति भर का बोध हो। लड़का कहने से पूरे लड़की का बोध हो रहा है, लड़की कहने से पूरे लड़की का बोध हो रहा है। जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा में क्या था, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे, जिससे समूहों या झुंडों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या होगा, जिसे पूरे समूहों का बोध हो या झुंडों का बोध हो, तो समूह में क्या हो जाएगा, मेला, बैर्ग, अंगूर का गुच्छा इत्यादि। वैसे वैसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। जिससे पूरे समूहों या झुंडों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे तीसरा देखेंगे, चौथा यहां देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे नहीं, यहां लिखेंगे जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो जाएगा क्या, पानी, घी, तेल, दूध इत्यादि। यानी इसको देखेंगे, इसमें कहने का मतलब हुआ कि जिसे नापा या तौला जा सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं,
परंतु उसे गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। वही तेल दूध वही है, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। पंचमा में क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसमें देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किसी का भाव की तुलना किया जा सकता है, तो जिससे किसी, देखेंगे यहाँ पर भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे किसी व्यक्ति का गुण तथा स्वभाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? अच्छाई, बुराई, बेईमान, चोर इत्यादि। इसी प्रकार हम लोग अगला वीडियो, मतलब कि इसी का हिंदी हो गया, इसी का हिंदी व्याकरण का, इसी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है नॉन को बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।